अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात होगी जी चूहों वाली खाला की बड़ी बहन, जिसकी ये मैनेजर है, हेल्पर है, या जैसी इसके लिए साहिबा है, ऐसे ही ये अपनी बहन के लिए है। जब वो पाकिस्तान आती है तो वो बहन के लिए साहिबा का रोल प्ले करती है। आज ये कल की वीडियो में एक ये गई है जी, एक कहाँ पे गई थी, एक ग्रोसरी करने के लिए ये गई थी किसी मार्ट में। वहाँ पर इसने कहा जी सफाइयाँ शफाइयाँ होंदियाँ पईयां ने। वो सफाइयाँ शफाइयाँ कैसे हो रही थी उस पर मैं बात करूँगी, उसको और इसको आईना दिखाऊँगी। जो ये सारा कहते हैं ना, बेचारी घर से, पूरे घर से ये साहिबा से नीचे बिठा के तपड़ी लगवाती है, बुढ़ी औरत से बेचारी जिसकी 60+ एज है, उसके ऊपर इसको तरस नहीं आता और उसकी हड्डियों का जूस निकाल के ये उसको घर भेजती है, सिर्फ इसलिए कि भाई इसने उसकी आंखें बनवा दी चैरिटी लेके, और इसका थोड़ा बहुत इसको दे दिला देती है, कोई खाना पीना दे दिया। इसकी वजह से वो इसके घर के सारे काम करती है। जिस तरह ये कहती है एक अदद पोछा नहीं इसको लेके दे सकती, जिस तरह कहते हैं ना, कभी खड़े होके आराम से ईजी होके वो पोछा लगा ले। तो आज ये मार्ट में गई थी, वहाँ पे इसने एक बंदा दिखाया, उसकी एक वीडियो इसने बनाई जो पोछा लगा रहा है। तो वो पोछा जो है बिल्कुल इसके घर की पोछे की मुझे याद आ गई। तो वो कैसे लगा रहा था, और इसको शर्म से ज़रा शर्म दिलवाएंगे कि शर्म से डूब मरो। यही तुमसे कहा था कि बस इतनी सी एफर्ट कर लो कि इस तरह का स्टाइल बना के दे दो पोछे का। तो वो भी तुमसे ना हो पाया। तुम इतनी कंजूस हो और घर के मामले में तुम इतनी गंदी सड़ियल गलीज़ किस्म की, मैं कहती हूँ ना, औरत हो कि अपनी घर की मेड को तुम क्या कहते हैं ना, उसको थोड़ी सी सहूलियात जो है वो फराम नहीं कर सकती ताकि उसका काम आसान हो जाए और जल्दी हो जाए। इस पर मैं बात करती हूँ और बात करेंगी जी। ये कहती है जी अल्लाह ने सानू मसरूफ़ की तो ऐसी गीबत और चुगली तो बच्चे होया। कोई वीडियो ऐसी नहीं होती जिसमें ये गीबत और चुगलियाँ ना करें उन लोगों की जिन लोगों से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका कोई वास्ता नहीं है। हम तो अपना एक मौक़िफ़ पेश करते हैं उस चीज़ पर जो ये हमें दिखाती है। ये जब सोशल मीडिया पे कोई बंदा आता है ना, तो वो हो जाता है जी मीडिया पर्सन, और वो हो जाती है लोगों की प्रॉपर्टी। जो लोग उसको देखते हैं, अपना टाइम देते हैं, उसके हवाले से वो अपना रद्द अमल किसी भी किस्म का देने का पूरा पूरा हक रखते हैं। इतनी ही तुम लोगों को अगर मिर्चें लगती हैं कि भाई कोई हमें कुछ ना कहे, हमारी चुगलियाँ गिनते ना करे, तो फिर अपने चैनल बंद करके घर बैठ जाओ ना, पर्दे में ना दिखाओ ना हमें अपना कंटेंट। तो जब तुम लोग दिखाओगे तो उस पर अच्छा बुरा रद्द अमल मिक्स आएगा। लेकिन ये ना तो छोड़ती है साहिबा के बेटे को, उसकी चुगलियाँ गिनते, ना ये औरतों को छोड़ती है बाज़ार में जिनको ये देख ले, ना ये रिक्शे वालों को छोड़ती है, ना ये भीख मांगने वालों को छोड़ती है, ना ये चैरिटी करने वालों को छोड़ती है। हर एक की ये चुगलियाँ गीबतें करती हैं। तो तुम भी तो रद्द अमल ज़ाहिर करती हो उन चीज़ें देख के। जब तुम कुछ देखती हो, तुम उस पर अपना मौक़िफ़ जो है वो रखती हो, तो फिर जब तुम हमें कुछ दिखाती हो, हम तुम्हारा कंटेंट देखते हैं, तो हम अपना मौक़िफ़ क्यों ना रखें। हमें भी पूरा हक है। तुम राय का इज़हार करो तो ठीक है, वो चुगली गीबत नहीं है। लेकिन अगर कोई तुम्हारे कंटेंट के ऊपर अपनी राय का इज़हार करे तो उसको तुम कहती हो कि चुगलियाँ गीबत नहीं कर दे बैक के। तो आज इसको ज़रा मैं चूहों वाली खाला को देने वाली हूँ मुँह तोड़ जवाब। और उसके बाद बात होगी जी जादू हो गया, जादू हो गया है साहिबा दे सूट फट गए तो जादू हो गया है साहिबा दे जैल गवार औरत है, साहिबा दा पुराना सूट पाट जावे तो साहिबा कहती है जादू हो गया। तो तुम्हारी प्यारी चहीती बहन जिसके ब्रांडेड सूट होते हैं जो फटते नहीं हैं, जादू तो उस पर होता है। ये उसने खुद अपनी वीडियोज़ में बनाया है। तुम लोग जादू का नाम लो, तुम्हारे ऊपर जादू हो तो ठीक है। अगर वो गरीबनी कह दे तो वो तो भाई गरीबनी है ना, वो तो चवल है, और वो तो किने जादू कराना है। तो इस पर भी बात करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर जी। तो मुहतरमा जो हैं डेली ही अपनी वीडियो में किसी न किसी को सफाइयाँ देती हुई पेश आती हैं। अक्सर ही लोग इसको कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो इसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है वो बनाया जाता है टाइटल पे। अब इसकी और भी 3-4 बहनें हैं जो सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं, और कुछ इसकी एक इसकी बहन है जिसके साथ बहुत ही बड़ी एक मतलब कि नाइंसाफ़ी हुई थी, लेकिन उसके बारे में ये कभी भी बात नहीं करती। लोगों के लिए तो इनके दिल में ये दिखाती हैं कि बड़े नरम गोशे हैं तो, लेकिन उस तरफ ये नहीं जाती, क्योंकि उधर ये जाती हैं तो ये फंसती हैं। बहरहाल ये क्या सफाइयाँ पेश करती है, सबसे ज़्यादा इसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है टाइटल पे। जब ये टाइटल लगाती है ना तो ये ऐसी बातें लिखती है, अधूरी अधूरी बातें, मतलब एक एक लफ्ज़ लिखना मुझे तो अब समझ आ गई है, लेकिन देखने वालों को समझ नहीं आती। तो वो इसको होते हैं गुस्सा कि भाई बीबी तुमने क्या लिखा। तो उनको कहती है
मैं झूठ नहीं लिखती, जो मैं वीडियो च कहनी वही लिख दियाँ। तो एक आधी अधूरी बात हल्की सी टच दे देती है, अबू जी का ये, अबू जी का वो, साहिबा जी की प्रेगनेंसी, साहिबा की प्रेगनेंसी। कल परसों मैंने इसकी एक वीडियो में कमेंट पढ़ा कि तुम तो कह रही थी कि साहिबा जो है वो प्रेगनेंट है। इसको किसी ने कहा तू तो कहती पी सी साहिबा प्रेगनेंट है, तो अब साहिबा प्रेगनेंट नहीं है। तो कहती है मैं तो किसी वीडियो भी नहीं किया कि साहिबा प्रेगनेंट है, हालांकि इसने टाइटल लगाया था साहिबा प्रेगनेंसी में। अब जब इसने टाइटल लगाया साहिबा प्रेगनेंसी में, अब हो सकता है उस बंदी ने वीडियो ना देखी हो कि इसने वीडियो में क्या कहा है। वीडियो में इसने ये कहा था कि भाई साहिबा अपनी प्रेगनेंसी में मट्टी शट्टी नहीं खाती थी, गंद बला नहीं खाती थी, इसलिए इसके बच्चे जो हैं, ये कहती है मेरे बच्चे बड़े सेहतमंद हुए हैं। और वो जो इसके बच्चे सेहतमंद हुए हैं ना, वो इसने उनके घर जाके दिखा भी दिए हुए हैं, उनके पोल भी खोल दिए हुए हैं, कैसे गंदे गलीज तरीन घर में वो रहती है बेचारी, कितना इनके घर में कचरा होता है, बच्चों के ऊपर मक्खियाँ बैठी होती हैं घर में, मतलब जिधर वो गधे घोड़े बांधे हुए हैं बकरियाँ, वहीं पे मंजा डाल के वो बैठी हैं। और इसने ज़रा उनकी पर्दादारी नहीं रखी, ज़रा के मतलब होता है ना कि एक इंसान का चलो तुम्हारे घर वो काम आती है, उसका भरम बना हुआ है कि साहिबा बड़ी बड़ी एक, वो कहते हैं ना कि उसको जो दिखाती है तो लोग चार लोग उसको भी जानते हैं इनकी वजह से। जब इनकी बहनें आती हैं वो भी दिखाती हैं अपनी वीडियोस में, तो अच्छा खासा उसका एक बेचारी का थोड़ी बहुत इज्जत बनी हुई थी, वो भी मलिया मेट इसने कर दी। अपने घर के बच्चों के ये पाँव नहीं दिखाती, आज तक इसने नाम नहीं बताए। वहाँ जाके उनके घर के बच्चों की इसने वीडियोस बनाई जिनके मुंह के ऊपर मक्खियों का लेप हुआ है। इतना गंदा घर, साहिबा वहाँ पे बैठी और इसने कहा कि चल तू घर आते जा आके काम कर, तू छुट्टी क्यों की है। और उसने कहा कि आप चले मैं आती हूँ। ये इसने उसको अपने साथ नहीं बिठाया, ये उस टाइम मेरे ख्याल में गाड़ी में गई थी, कहती है तू आ जाए मैं चलनी हाँ। तो वो बाद में आई है इसके घर का काम करने। और आप सोचें जो खुद इतने गंदे घर में रहती है उसकी सफाई का क्या म्यार होगा, इतनी मतलब कि अब वो बूढ़ी औरत है, इतनी ज़्यादा उसकी एज हो गई है, तो ये उससे क्यों काम करवाती है। इसलिए नहीं कि इसके दिल में उसके लिए हमदर्दी है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो जिसको अपना फ़ायदा नज़र ना आ रहा हो, मैं किसी से अपने घर के काम करवाए या मैं किसी को मुलाजमत पे रखे, ना ना ना, इसको इसके अपने फ़ायदे हैं। या तो वो पैसे कम लेती है, पुरानी है, एतबाद वाली है, या तो जो भी है। और इसको कोई इतनी क्लीनिंग चाहिए नहीं होती, जितना वो कर देती है ये बस उसी में खुश है। क्योंकि मुझे तो सुगड़ पानी इसमें नज़र नहीं आता घरदारी के हवाले से। उसके बाद जी उसकी हर मतलब कि वो औरत कहती है कि तू प्रेग्नेंट थी तो अब भूल गई ना, ऐसे जो टाइटल लगाएगी फिर कहाँ याद रहेगा। कहती है मैंने तो बोला ही नहीं कि साहिबा प्रेग्नेंट थी। इसी तरह ये अबू जी के अक्सर नाम लिख देती है बिला वजह हैं। और परवशा को तो आए रोज़ ये कैश करती हैं, मतलब पूरी कोशिश करती हैं। और एक वही है ना जिसका इनकी फैमिली में सही चैनल चलता है, बाकियों को तो कोई मुँह नहीं लगाता, कोई ख़ास व्यूज़ नहीं आते, उसकी वजह से ये हवाओं में उड़ती हैं। या फिर वो इनकी इस्लामाबाद वाली बहन है, बस वो थोड़ी सी मुझे बेहतर लगती है। इसका तो मैं कहती हूँ इसकी सिजाइल तो कोई है ही नहीं, इसको तो बहनें भी मुँह नहीं लगाती, बहनें भी इसका नाम नहीं लेती अपनी वीडियोज़ में, इसको शाउट आउट नहीं देती। बस जब वो आती है पल्लोबाजी तो उसकी मजबूरी होती है भाई, उसके काम जो ये करती है उसके लिए साहिबा का रोल जो प्ले करती है उसकी तो मजबूरी होती है। लेकिन ना तो हिना इसको मुँह लगाती है, ना ही वो इस्लामाबाद वाली और ना ही वो छोटी वाली, ना कोई ना। तो जनाबे अली कहती है साहिबा का कमीज़ फट गया है, तो साहिबा जो है पुराने कमीज़ के फटने पर भी वहम कर रही है कि भाई इस पे जादू हो गया। तो जब तुम्हारी बहन अपनी वीडियोज़ में ये कहती है कि मेरी अम्मा जी कहती थी, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, कि किसी को कपड़े नहीं देने, अपने किसी को कपड़े नहीं देने, कपड़ों पे जादू हो जाता है। जब तुम्हारी बात आए तो जादू बरहक हो जाए, जब तुम्हारी बात आए तो तुम्हारे कपड़ों पे नए हो या पुराने हो उन पे जादू हो जाए। तो साहिबा बेचारी ने अगर कह दिया तो इसमें क्या है, हर एक चीज़ का जो है ना साहिबा के हवाले से जो चीज़ होती है ना ये मीडिया पे शेयर करती है। इसको किसने इजाज़त दी है? चैनल तुम्हारा, पैसे तुमने कमाने हैं, तो तुम्हारा क्या मतलब है? तो फिर जब हम वीडियो बनाते हैं तो क्यों इतना गुस्सा, फिर क्यों कहती हो कि चुगलियाँ गीबत? तुम चुगलियाँ गीबत नहीं करती, तुमने उसके बेटे को नशई चोर उचक्का उसके सारे राज तुमने सोशल मीडिया पे फाश किए, उसके पीछे पुलिस लगी हुई है, साहिबा ने 30,000 रुपये दे के उसको छुड़वाया है, ये है वो है, माँ को मारता है, बहू इसकी ऐसी है, जायदादें नाम लगवाना चाहते हैं। तुम्हें किसने हक दिया किसी के घर की स्टोरियाँ शेयर करो? तुम्हें किसने इजाज़त दी है? तुम क्यों उसके बेटे के ऐब उछालती हो? तुम कौन होती हो उसके बेटे के मतलब कि गुनाहों को का चर्चा करने वाली कि चले वो ऐसा है? तो तुम कौन होती हो? अल्लाह ने बोला है ना कि भाई दूसरों के अगर ऐब देखो तो उनका पर्दा रखो। हमसे तो तुम लोग यही तवक्को करती हो ना कि रिएक्शन वाली हमारे ऐबों को ना उछालें, हमारे पर्दे रखें। खुद तुम कितना किसी पे पर्दा रखती हो? फिर ये रिक्शे में बैठी है तो साल बाद इसको याद आया ये तो ही रिक्शे वाले जिन्हों मैं 5,000 रुपया दिता सी, ये फिर मंगदा पे है। तो उसकी कीमतें फिर शुरू हो गई कि ये तो बेकारी है, ये तो रिक्शे की आड़ में पैसे मांगता है, तो इसका तो धंधा है, ये फलां है, ये ढिगां है, ये है वो। तुम नहीं कीमतें कर रही।
اب جی حکومت جو ہے وہ چور چکوں اور قاتلوں کو پیسے دے کے چھوڑ دے تو حکومت اچھی اس بی بی کی نظر میں، چور چکوں اور قاتلوں کو پیسے دے کے چھوڑ دے تو حکومت اچھی، تو ہمارا قانونی نظام اچھا۔ اس نے اس کی تعریف کی کہ بھئی پاکستان میں تو یہ بڑا اچھا جو ہے نا رول ہیں کہ بھئی پیسے دے کے تسی چھٹ جاؤ جنہ مرضی بڑا جرم کر لو۔ ہاں ان کے تو اپنے تجربے ہیں، ان کو تو پتہ ہے، لیکن جب حکومت جو ہے وہ کوئی مطلب کہ اسٹرک ہو جائے یا کہہ دے کہ یہ آپ نے رول فالو کرنا ہے، پھر حکومت بری ہو گئی، یہ اس طرح کی عورت ہے۔ اور آج یہ جماعت میں گئی، وہاں پہ وہ وائپر پہ لگا کے بڑا اچھے طریقے سے وہ پوچھا لگا رہا تھا، جرسی کپڑے کا ہی وہ لگا رہا تھا، اور کوئی وہ ایکسپینسو نہیں ہے۔ اس سے صرف اتنا نہیں ہوتا کہ ایک وائپر جو ہے ایکسٹرا لے لے گھر میں اور اس کے اوپر اس کو وہ لگا کے دیتے اسی طرح کا جس طرح کا وہ بندہ پوچھا لگا رہا ہے اس مارٹ میں، اس سے اتنا بھی نہیں ہوتا۔ یہ گھر پہ 1 روپیہ لگانا بھی مطلب کہ فضول سمجھتی ہے، اور اس بیچاری کی ہڈیوں کا جوس نکال رہی ہے، اور اس بیچاری کو سارا وہ کیا کرتی ہے، پورے گھر میں بیٹھ کے پوچھا لگاتی ہے۔ تو جب تمہارے اندر اتنی بھی وہ کہتے ہیں نا انسانیت نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے کہ بھئی بوڑھی عورت ہے میں اس کا تھوڑا سا خیال کر لوں، تو اتنے بڑے بڑے بھاشن کس بات کے جھاڑتی ہو کہ ہم نے بھی چیٹیاں کی ہیں، ہم نے تو حقداروں تک حق پہنچایا ہے۔ اور یہ بابا جو بیٹھا ہوا ہے مارٹ کے باہر، اس کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی، اچھا ساری ویڈیو سارے بابے تم نہیں دیکھے ہوئے ہیں؟ کہتی ہے جی اس بابے کی ایک بندے نے ویڈیو بنائی تھی، اس نے اس کی ہیلپ کی تھی، آج پھر یہ بندہ مارٹ کے باہر بیٹھا ہوا ہے مانگ رہا ہے، تو پھر تم اس کی بھی غیبتیں اور ان کی بھی چگلیاں، تم چگلیاں کرو تو غیبتیں کرو تو ٹھیک، کوئی اپنا رد عمل تمہارے کانٹینٹ پہ دے دے، اپنا موقف دے دے تو باقی سارے غلط ہیں، اینتے نہیں نہ ہوتا، پھر ایسے تو نہیں نہ چلے گا، یا تو پھر تم بھی اپنا بناؤ نا کانٹینٹ، کیوں لوگوں کی باتیں کرتی ہو پھر ہیں، کیوں رکشے والوں کی، کیوں صاحبہ کے بیٹے کی کیوں باتیں کرتی ہو؟ اور تمہارے کپڑوں پہ جادو ہو سکتا ہے، لیکن صاحبہ بیچاری جو ہے نا وہ تو غریب ہے نا، اس پہ کس نے جادو کرنا ہے؟ اور جادو کا نام لینے کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال جی یہ ان کے ہے دور معیار، یہ ہے سلیقہ شعار پلو جی کی بہن چوہوں والی خالہ نی سنا۔ چلیے جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔